मुझे आत्मा में रहना है। मैं प्राय एक प्रश्न पूछता हूँ कि आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है या बिना प्रयोजन ही जी रहे हैं। जीवन का लक्ष्य सामयिक नहीं होना चाहिए। सामयिक लक्ष्य तो हमारे बहुत बनते हैं। एक केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, कहाँ तक पहुँचना है। उत्तराध्ययन सूत्र में एक बड़ा प्रश्न पूछा गया, तुम इस शरीर का बोझ क्यों ढो रहे हो? शरीर की तुम्हें जरूरत क्या है? क्यों शरीर की इतनी सेवा कर रहे हो? आदमी जितनी सेवा शरीर की करता है उतनी सेवा किसी की नहीं करता। 24 घंटों में शायद 8 से 10 घंटे अपने शरीर की सेवा में ही बिता देता है। उत्तर दिया गया, ऊर्ध्व यात्रा के लिए और अर्जित संस्कारों का शोधन करने के लिए हम इस शरीर को धारण कर रहे हैं। बहुत जरूरी है संस्कारों का शोधन करना। जो संस्कार हमने अर्जित किए हैं, जो संस्कार हमारे भीतर समस्या पैदा कर रहे हैं, अशांति पैदा कर रहे हैं, झगड़ा पैदा कर रहे हैं, उन संस्कारों का शोधन कैसे हो? पारिभाषिक शब्दावली में निर्जरा कैसे हो? एक लक्ष्य बन जाए कि मुझे वह जीवन जीना है जिसमें संस्कारों का शोधन होता रहे, अतीत का शोधन होता रहे, अतीत का परिमार्जन और परिष्कार होता रहे और वर्तमान में अच्छा जीवन जी सको। शरीर धारण का लक्ष्य। पूर्व कर्मों को क्षीण करने के लिए इस शरीर को तुम धारण करो। चेतना का विकास करना हमारा केंद्रीय लक्ष्य होना चाहिए। उसके साथ बहुत सारी बातें आ जाती हैं। चेतना का विकास है आरोग्य, उसमें स्वास्थ्य आ गया। चेतना का विकास है मानसिक शांति, मन की शांति। जब जब शरीर में आते हैं लड़ाई झगड़ा राग द्वेष कलह करते हैं। जब जब आत्मा में आते हैं सारे विग्रह समाप्त हो जाते हैं। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि 24 घंटे का लेखा जोखा करो कि कितने घंटे शरीर में रहते हो और कितने घंटे आत्मा में रहते हो। सबको सोचना है, देखना है। हमारे दो निवास स्थान हैं। एक हमारा निवास स्थान है आत्मा और एक हमारा निवास स्थान है शरीर। लक्ष्य बनाओ कि मुझे आत्मा में रहना है। अगर यह हमारा केंद्रीय लक्ष्य बन जाता है कि मुझे आत्मा में अधिक रहना है, तो लड़ाई झगड़ा कलह परस्पर में अनबन वैमनस्य द्वेष सारे समाप्त हो जाएंगे। आत्मा में केवल परम शांति है, समाधि है और कुछ नहीं है। भीतर बाहर जब जब लड़ाई झगड़े करते हैं सोच लेना चाहिए कि अब शरीर में आ गए हैं। जब शरीर में आते हो तो स्थिति बदल जाती है। जब आदमी मजाक करता है तो स्थिति बदल जाती है। एक समझदार आदमी भी कैसी बात करने लग जाता है। बादशाह ने देखा कि बिरबल का बेटा नगर के बाहर एक पहाड़ पर बैठा हुआ कुछ खुदाई कर रहा है। जब बादशाह बिरबल या उसके बेटे को देखता तो वह भी अपने आप से बाहर चला जाता, भूल जाता कि मैं बादशाह हूँ। बादशाह ने कहा, अरे क्या कर रहा है, क्या खोज रहा है? वह भी तो बिरबल का बेटा था। बोला, क्यों, आप क्या करेंगे? मुझे बता दे तो आधा तेरा हो जाएगा आधा मेरा हो जाएगा। बोला, मैं अपने बाप को खोज रहा हूँ। अब आधा तेरा आधा मेरा। आदमी जब जब बाहर जाता है अपने पिता को भी आधा आधा कर देता है। बाहर जाने पर उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। जब जब भीतर जाता है गंभीर हो जाता है, सारी स्थितियां बदल जाती हैं। जब जब बुरे विचार बुरे भाव बुरी कल्पनाएं आती हैं तब तब हम बाहर चले जाते हैं, यानी शरीर में आ जाते हैं। उस समय हम आत्मा में नहीं रहते। जब अच्छे विचार अच्छे भाव अच्छी कल्पना अच्छा चिंतन मैत्री का भाव मानवता का भाव आता है तब हम आत्मा में रहते हैं। अपने आप को देखते रहे कि मैं कब आत्मा में रहता हूँ और कब शरीर में रहता हूँ। देखते देखते सब कुछ बदल जाएगा। शरीर में या आत्मा में। आचार्य भिक्षु के पास एक व्यक्ति आया, पूछा, आप कौन हैं? भिखन।
अच्छा, आप भिकंजी हैं, आपका मुंह देखने वाला नरक में जाता है। वह बेचारा शरीर में था, यह शरीर की भाषा थी। आचार्य भिक्षु बोले, कोई बात नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो, तुम्हारा मुंह देखने वाला कहा जाता है। वह तो शरीर में था, शरीर में अहंकार होता है, अहंकार की भाषा अलग होती है। अहंकार की भाषा में बोला, मेरा मुंह देखने वाला स्वर्ग में जाता है। आचार्य भिक्षु आत्मा में थे, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल लिया, गणित कर दिया और कहा, बहुत अच्छा हुआ। मैं तो ऐसा नहीं मानता, पर तेरे हिसाब से तूने मेरा मुंह देखा है, नरक में जाओगे, और मैंने तेरा मुंह देखा है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मेरे लिए तो अच्छा ही है। वह बेचारा शर्मिंदा हो गया। जब व्यक्ति आत्म केंद्रित होता है, चिंतन सकारात्मक हो जाता है। आत्मा की आवाज़। बहुत वर्ष पहले किसी बड़े राजनेता ने कहा, यह मेरी आत्मा की आवाज़ है। मैंने उत्तर में कहा, भाई, आत्मा की आवाज़ कहना बड़ा कठिन है। बहुधा आदमी राग द्वेष में जीता है और उस आवाज़ को भी कह देता है कि मेरी आत्मा की आवाज़ है। वह तो राग द्वेष की आवाज़ है। आत्मा की आवाज़ वितराग की होती है। जो राग द्वेष की भूमिका से ऊपर उठ चुका है, उसकी आवाज़ को हम आत्मा की आवाज़ मान सकते हैं। हम जीवन का लक्ष्य बनाए कि मुझे आत्मा में अधिक रहने का अभ्यास करना है। लक्ष्य पूर्वक चलने से स्वभाव बदलता है, आदतें बदलती है, झगड़े खत्म होते हैं, अशांति दूर होती है, तनाव दूर होता है और एक नई संसार की यात्रा शुरू हो जाती है। हम लक्ष्य विहीन न चले। केंद्रीय लक्ष्य। बहुत लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य ही नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया है तो आज से ही जीवन का केंद्रीय लक्ष्य बनाएं। स्वयं बना ले, बहुत अच्छी बात है। स्वयं नहीं बना सके तो परामर्श ले ले कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए आत्मा में रहना। आदमी आत्मा में नहीं रहता, वहाँ फिर दूसरी बातें चलती हैं। एक वकील तेली के घर गया, दोनों बातचीत कर रहे थे। वकील ने बाहर देखा, कोल्हू का बैल चल रहा था। वकील ने पूछा, इसकी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? तेली बोला, साहब, इसको यह पता न चले कि मैं एक जगह ही घूम रहा हूँ, इसलिए पट्टी बांध दी। बात समाप्त हो गई। थोड़ी देर रुका और फिर पूछा, इसके गले में घंटी क्यों बांधी? बोला, साहब, मैं काम में लगा रहता हूँ तो मुझे पता चल जाए कि बैल चल रहा है या रुक गया है। वकील बोला, यह खड़ा खड़ा ही घंटी बजा देगा तो? तेली बोला, साहब, यह बैल है, वकील नहीं है। वकील की अपनी अलग भाषा होती है, वह कानून की भाषा में बोलता है, आत्मा की भाषा में नहीं। जब जब शरीर में होते हैं हम दूसरी भाषा में बोलते हैं, दूसरी भाषा में सोचते हैं, दूसरी आंखों से देखते हैं। व्यक्तित्व के विकास का इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई साधन नहीं होगा कि हम आत्मा में रहना सीख जाएं। कम से कम 24 घंटे में 1-2 घंटे तो अपनी आत्मा में बिताए। अगर यह छोटी सी बात समझ में आए तो जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मंत्र हमारे हाथ में आ जाएगा। जय जय श्री राम।